हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, श्रृंखला की प्रवृत्ति समूह 14 में नीचे की ओर जाने पर कम होता है, व्याख्या कीजिए क्यों। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को समझने के पहले यहाँ पे आप इसको श्रृंखला कर लें। ठीक है, ये श्रृंखला की प्रवृत्ति होती है। अब समूह 14 के बारे में बात की है तो अब मुख्य अवधारणा में हम लोग समझते हैं समूह 14 के बारे में। तो समूह 14 जो होता है, समूह 14 उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जीई सेंटीन और पीवी लेड। ठीक है, ये होता है हमारा समूह 14 का तत्व। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? आकार क्या होता है? आकार बढ़ता है। ठीक है, धात्वी गुण बढ़ता है। ठीक है, और क्या होता है कि बंध में दुर्बलता आती है। जो बंध धातुवी बंध होते हैं, बंध में दुर्बलता आती है। दुर्बलता क्यों होती है? क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है कि आकार बड़ा होते जाता है। तो आकार बड़ा होता है तो नाभिक से उसके बाह्यतम कोश की दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। और दूरी बढ़ने से क्या होता है? इसके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो कम हो जाता है। आकर्षण बल कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ के बंध जो होती है वो दुर्बल हो जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ +4 की प्रवृत्ति, +4 की प्रवृत्ति घटती है। नीचे जैसे जैसे जाएगा, जैसे एसएन और पीबी, यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था +2 होता है, यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था +4 होता है। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP2 होता है। तो नीचे जाने पर क्या होता है? ये S वाला जो पार्ट होता है अक्रिय युग्म प्रभाव दिखाता है। अक्रिय युग्म प्रभाव, ये अक्रिय युग्म प्रभाव दिखाने से ये क्या होता है? ये पार्टिसिपेट नहीं करता, और जब भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा सिर्फ यही 2p के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये साइज बड़ा होता है, डी तथा एफ कक्षक मौजूद होते हैं, जिसका परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? कम होता है। जिसकी वजह से ये एस वाला पार्ट जो होता है अक्रिय युग्म प्रभाव दिखाता है, और ये +2 में होता है। लेकिन शुरू के जो कार्बन सिलिकन है, कार्बन सिलिकन जो होते हैं वो अपनी श्रृंखला गुण दिखा सकता है, लेकिन नीचे जाने पर यह ऑक्सीकरण अवस्था +2 होता है तो ये श्रृंखलन गुण नहीं दिखा सकता है। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।